नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पिछले 5 दिनों में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच साहेब तीसरी बार हारे हैं। तीसरी बार हार हुई है साहेब की। जनता जब भड़क गई तो साहेब ने घुटने टेक दिए। 12 घंटे के बवाल के बाद, देश के अलग अलग हिस्सों में बवाल के बाद फैसला पलट दिया है मोदी सरकार ने। 3 हार मैंने कहा 5 दिन में। याद कीजिए आप, एसआईआर पर विपक्ष चर्चा चाहती थी, सरकार किसी कीमत पर नहीं तैयार। बार बार स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर रद्द कर रहे थे, खारिज कर रहे थे। आखिरकार चुनाव सुधार के बहाने ही विपक्ष की मांग के आगे झुकना पड़ा। दूसरा, संचार ऐप, जो संचार साथी था, वो संचार साथी आपके मोबाइल में, आपके क्या, इस देश के 123 करोड़ मोबाइल यूजर के मोबाइल में अनिवार्य रूप से डालने का फैसला हुआ था। नोटिफिकेशन जारी हो गया था, फैसला हो चुका था। लेकिन विरोध जब शुरू हुआ और सरकार एक्सपोज हो गई कि वो देश के हर व्यक्ति की जासूसी करना चाहती है, आपके मैसेज, आपका ऑडियो, आपके वीडियो, आपके फोटो, सब कुछ मोदी जी तक जाना, लेकर के जाना चाहती है। सरकार ने घुटने टेके हार मानी और दोबारा आदेश जारी हुआ जिसमें अनिवार्यता खत्म कर दी गई कि हर मोबाइल में अब संचार ऐप डालने की अनिवार्यता नहीं होगी मैन्युफैक्चरर की। जिसको जो है डाउनलोड करना हो, जैसे बाकी ऐप करता है वैसे कर ले संचार साथी भी। 2 हार। तीसरे नंबर पर एफडीटीएल, जो कानून बनाया था, जो नियम बनाया था सारे एविएशन कंपनीज के लिए, उसके चक्कर में नवंबर में 1200 फ्लाइटें रद्द हुई। शुक्रवार को जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, शुक्रवार को कुल मिलाकर के 500 के करीब फ्लाइट रद्द हुई है। 400 कुछ जगहों पे है, कुछ जगह पे 500 है। 500 के करीब फ्लाइट रद्द हुई। दिल्ली से जाने वाली इंडिगो की सारी फ्लाइट रद्द हो गई। कहीं दूल्हा लटका है जिसकी शादी होनी है, शादी आज ही होनी है, दूल्हा नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं कहीं तो ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो गई जिसकी चर्चा भी करना ठीक नहीं होगा। चारों तरफ कोहराम। 500 फ्लाइट का मतलब आप अंदाजा लगाइए, 10,000 के आसपास यात्री होंगे। सब के सब बिल्कुल निरुत्तर, कोई किसी के पास जवाब नहीं था सरकार के पास। वो नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। अच्छा, आपदा में अवसर, ये तो मोदी जी का फॉर्मूला पुराना है। आपदा में अवसर ऐसा कि दिल्ली से चेन्नई की फ्लाइट 80,000 रुपए टिकट हो गया साहब। लंदन जाना सस्ता है, भारत में दिल्ली से चेन्नई चले जाना, पटना चले जाना, मुंबई चले जाना, वो भारी हो गया। जब एकदम पुतिन की उपस्थिति में पानी सर के ऊपर से गया तो आनन फानन में जो 3 चरणों में लागू करना था नियम, आखिरी फेज जो 1 तारीख से लागू हुआ था, तुरंत वापस, तुरंत वापस, सारे कायदे कानून ध्वस्त। जब आपको ऐसे ही करना है तो पहले पूरी तैयारी कर लो। इसके पहले किसान कानून आपने देखा, पूरी तैयारी कर लो। स्टेक होल्डर से बात, हमने आज मिड डे मुद्दा में कही, स्टेक होल्डर से बात कर लो कि आप लोग कितने दिन में इसको लागू करने के लिए तैयारी कर पाओगे, कितने दिन में आप क्रू मेंबर्स की भर्ती कर लोगे, पायलट्स आ जाएंगे, एयर होस्टेस आ जाएंगी, पूरा कंप्लीट क्रू मेंबर कितने दिन में आपके तैयार हो जाएंगे इस नियम का कानून के मुताबिक। नहीं, जल्दबाजी में फरमान जारी करना है बस। मन हो गया साहब का, फरमान जारी, और फिर हालात देख लीजिए। मैं आपको खबरें दिखाता हूं जरा। भैया लाओ खबर, लाओ तू फटाफट। ये देखिए, 7,000 का टिकट हुआ 70,000 का। पटना से ज्यादा सस्ता लंदन जाना, क्या डीजीसीए के कंट्रोल से बाहर हो गई एयरलाइंस? ये है। आगे सब दिखा दीजिए आप एक एक करके। डीजीसीए ने पायलटों की छुट्टी वाले नियम में दी ढील, विमान कंपनियों को राहत। इंडिगो संकट के बीच में ये बड़ी जो है खबर आई। इसके बाद भी दिखाइए सब। इसमें जो आदेश में ये प्रावधान था कि साप्ताहिक विश्राम के बदले किसी भी पायलट या क्रू की लीव को शामिल या एडजस्ट नहीं किया जा सकता।
अब नई उड़ान ड्यूटी समय सीमाओं जो एफडीटीएल था में ये क्लॉज लागू हुआ था, लेकिन अब एयरलाइंस के अनुरोध और मौजूदा संकट को देखते हुए इसे वापस ले लिया गया है। डीजीसीए ने अपने बयान में कहा है कि ऑपरेशन में व्यवधान और विभिन्न एयरलाइनों से ऑपरेशन की निरंतरता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त ज्ञापनों को देखते हुए इस प्रावधान की समीक्षा आवश्यक समझी गई है। आप बताइए, जो आपको आप ऐसे फैसले लेते हो कि अगले ही दिन समीक्षा करनी पड़ जाए, मुसीबत बन जाए वो फैसला, तो पहले ही से सोच समझ लो ना भाई। आगे आदेश में कहा गया है कि हफ्ते के विश्राम के स्थान पर अवकाश न जोड़ने से संबंधित निर्देश तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाते हैं। इस छूट के बाद एयरलाइंस को रोस्टर बनाने में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। आगे हेडलाइंस दिखाइए सारी। आगे हेडलाइंस दिखाइए। हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द। दोपहर में ड्यूटी से जुड़े नियम वापस। जाने कब तक खत्म होगा इंडिगो का महासंकट। और आगे बढ़िए। चलिए और आगे। हाँ, चलिए ये हो गई हेडलाइंस। मतलब कुल मिला जुला के यही बताना था कि एफडीटीएल में अब उसका एक बहुत मेजर पोर्शन वो वापस ले लिया गया है कि इस संकट से किसी तरह निजात मिले, क्योंकि संसद में बैठे उस सांसदों के लिए मुसीबत थी। शनिवार रविवार 2 दिन संसद बंद होती है, सत्र चलता नहीं है, मतलब सत्र नहीं चलता। जो सांसद यहाँ पर मौजूद है, जो है 500 राज्यसभा और लेकर के और लोकसभा लेके 700 से ज्यादा सांसद यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं। सामान्य तौर पर सत्र के दौरान वो शुक्रवार को अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। शुक्रवार को जैसे ही सदन की कार्रवाई खत्म होती है, उसके बाद वो अपने क्षेत्रों में लौट जाते हैं और फिर या तो रविवार की रात में वापस आते हैं या सोमवार की सुबह आते हैं वापस। आज संसद में कोहराम, वहां पर प्रस्ताव पेश होने लगे इस पर चर्चा के लिए। राज्यसभा लोकसभा दोनों जगहों पर इसकी चर्चा हुई। इस पर उड्डयन मंत्री का जवाब मांगा जाने लगा। जब इस मुसीबत में फंसे तो ये हुआ है। अब मैं भाऊ के पास सीधा चलूंगा, सीधा सवाल के साथ चलूंगा। क्या मैं पूरा पोर्शन या हालात पैदा कैसे हुए हैं, ये पूरा विश्लेषण जरा भाऊ के ही जरिए आपको सुनवाता हूं। जरा चला दीजिए पूरा का पूरा भाऊ का वो एनालिटिकल पार्ट पूरा चला दीजिए। आशीष जी, ये तो आपने दिल्ली मुंबई उस एयरपोर्ट का सीन दिखाया। उस एयरपोर्ट पे जाइए जो बहुत छोटे एयरपोर्ट है, या इन्होंने हिंडन में एयरपोर्ट चालू करवाया, उसमें यदि 2 फ्लाइट का लोड है तो बैठने को जगह नहीं है, और 3 फ्लाइट का लोड इकट्ठा हो गया तो आपको एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। आप गोरखपुर के मुख्यमंत्री है ना, गोरखपुर के एयरपोर्ट पे बताइए, 2 प्लेट का फ्लाइट का लोड नहीं ले सकता, अंदर बैठने को जगह नहीं, खड़े खड़े लोग जमीन पे बैठ जाते हैं। और मैं भुक्त भोगी बता रहा हूँ। 18 नवंबर, डेट बता रहा हूं मैं, 18 नवंबर इंडिगो का फ्लाइट 6E6696 दिल्ली टू नागपुर। फ्लाइट का समय था 6:45 पर। रात को 8:35 पर पहुंचना था। 9 बजे मुझे किसी एक कार्यक्रम में जाना था, मेरा एक प्रोग्राम था, तो मैंने बोला मैं 9 बजे तक पहुंचूंगा। तो उन्होंने कहा कि 9:30 बजे तक भी आएंगे तो आपका आखिरी टॉक होगा, उसके बाद डिनर के लिए ब्रेक होगा। मैं 12 बजे पहुंचा रात को, 4 घंटे लेट। वो इसलिए कि इसमें सब मैं बता रहा हूं कैसे कैसे होता है। इन्होंने 6:45 को फ्लाइट में हमको बिठा दिया। दरवाजे बंद नहीं हुए, पूरा जैसा रेगुलर जाते तो हमको पता है कि वो बोलता है कि बोर्डिंग कंप्लीट, डोर्स क्लोज। उसके पहले होता है कि एयरलाइन स्टाफ प्लीज डीबोर्ड द फ्लाइट। दरवाजे खुले, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। लोग चिल्लाने लगे क्या हो गया, बोला कोई टेक्निकल फॉल्ट है। 2 घंटे हो गए। उसके बाद डीबोर्ड किया गया, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा तुम फ्लाइट में नहीं रख बिठा सकते, फ्लाइट यदि ग्राउंड पे हो तो। फिर वापस आ गए, फिर हमारी पुलिस चेकिंग हुई, बैग चेक हुए जो हाथ में थे, उसके बाद हमको बिठाया गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद बोले चलो अब फ्लाइट पे चलते हैं। तो पूछा गया क्या हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो सारे पैसेंजर्स ने कहा कि प्लेन बदलो, हम इस फॉल्टी प्लेन में नहीं जाएंगे। तब आके उन्होंने बताया कि फॉल्टी प्लेन नहीं है, प्लेन ठीक था, पायलट नहीं था। पायलट क्यों नहीं था?
कि जिस पायलट की ड्यूटी थी नागपुर ले जाने की, उस पायलट के फ्लाइंग आवर्स आधे रास्ते में ही पूरे हो रहे थे। जो आधा रास्ता क्या हाईवे में से कूद के तो नहीं जाएगा खाली छोड़ के प्लेन। वो डीजीसीए से बोल रहा था कि मुझे और आधा घंटे के लिए मुझे एक्स्ट्रा दो। डीजीसीए ने कहा नहीं, रूल्स आर रूल्स। तो नया पायलट आया। नया पायलट जो आया, वो पायलट आता है तो फिर उसका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद वो आता है, तो 4 घंटे प्लेन लेट। उसके बाद मैं 1 तारीख की बात कर रहा हूँ, दिल्ली बड़ौदा। मेरी पत्नी, मेरी भांजी की शादी थी बड़ौदा में। मेरी पत्नी फ्लाइट पे बैठी रही। बाद में पायलट आके बोलता है माफी चाहता हूँ, गुड़गांव में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से मैं लेट हो गया। बाकी लोग रात को घर से 2 बजे निकलते हैं, 2 घंटे पहले पहुंचते हैं, और पायलट के आधा घंटा पहुंचे, पायलट ही नहीं इनके पास। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ौदा से आया 3 तारीख को। आप खुद इंतजार कर रहे थे कि मुझे 9 बजे सुबह लैंड करना था और 11 बजे मिड डे मुद्दा करना था। वो मिड डे मुद्दा उस दिन 4 बजे हुआ। 4 बजे हुआ। क्योंकि हम जब 6 बजे वहां पे 8 बजे फ्लाइट, 8:10 पे फ्लाइट थी, हम वहां पे 6 बजे पहुंच गए। 2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए एक अच्छे शहरी होने के नाते। वो फ्लाइट वहां से 4 घंटे बाद निकली, 1 बजे निकली फ्लाइट। क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट नहीं आई तो बड़ौदा जाएगी कैसे? दिल्ली से फ्लाइट क्यों नहीं आई? तो पायलट नहीं था। ये पायलट की किल्लत कैसे हो गई? डीजीसीए ने जुलाई 2025 में कानून में बदलाव की घोषणा की। 3 चरण में जो पायलट्स के लिए जो कानून है, सेफ्टी नॉर्म्स, वो 3 चरण में लागू होने थे। जुलाई में पहला चरण और आखिरी चरण 1 नवंबर से। जो आखिरी चरण है उसमें पायलट के फ्लाइंग आवर्स थे। पहले पायलट जो फ्लाइंग आवर्स उसके जो मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 48 घंटे थे सप्ताह में। वो घट के 36 घंटे कर लिए उन्होंने। और नाइट लैंडिंग जो था, एक पायलट एक सप्ताह में 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था, वो उन्होंने 2 कर दिया ताकि पायलट की सेहत हो। अब सवाल ये है कि जब डीजीसीए ये घोषणा करती है तो क्या डीजीसीए ने ये स्टेक होल्डर को, आपने बिल्कुल सवाल सही पूछा, क्या स्टेक होल्डर को पूछा था कि आपके पास इतने पायलट हैं, यदि हम पायलट के घंटे कम करेंगे तो आपको पायलट कम से कम जो है उससे 20 या 25% पायलट बढ़ाने पड़ेंगे। अपने देश में लोगों को लगता है कि इतने फ्लाइंग क्लब है, इतने लोग निकलते, नौकरियां नहीं मिलती। ऐसा नहीं होता। फ्लाइंग क्लब में, किसी भी फ्लाइंग क्लब के पास इंडिया में बोइंग या एयरबस नहीं है। वो छोटे छोटे प्लेन है, वो तुम्हें प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिलता है, कमर्शियल लाइसेंस मिलता है। लेकिन जब आप बोइंग या एयरबस उड़ाने की बात करते हैं तो आपको 6 महीने के लिए बोइंग और एयरबस की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जब आप एयरलाइन ज्वाइन करते हैं तो पहले तो एयरलाइन खुद करवाती थी। अब पायलट्स इतने हो गए देश में, एयरलाइन कहती है कि भैया ये 20 लाख रुपए का खर्चा है, आप भरो, आपको हम व्यवस्था करते हैं, हम आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, आप जाइए एयरबस में फ्लाइंग का कर लीजिए या उसमें कर लीजिए। ये होता है। तो जुलाई से नवंबर आपके पास कितना समय था? क्या आपने ये सोचा कि नवंबर में जब ये होगा तो क्या मारामारी होगी? हमारे यहाँ जिसके पास 500 प्लेन है वो दिन में 2000 फ्लाइट्स करता है। फ्लाइट आती है, लोड होती है, दूसरी जगह पे जाती है। सुबह 6 बजे निकलने वाली फ्लाइट रात को 2 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचती है। मेंटेन कब होती है ये भगवान जाने। किस एयरपोर्ट पे मेंटेन होती है भगवान जाने। स्टाफ कहाँ होता है भगवान जाने। एयर होस्टेस पे भी लोड पड़ रहा है। जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है बड़ौदा में, मुझे इतने मैं फ्लाइट घूमता हूँ लेकिन मैं बड़ौदा के इंडिगो के स्टाफ को मैं मानता हूँ एक कारण के लिए, उन्हें बिल्कुल झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि सर पायलट नहीं है और स्टाफ नहीं है, हम आए हैं ड्यूटी पे सुबह, हमें पता नहीं कि हम कब छुट्टी हो जाएगी हमारी। क्योंकि 4-4 घंटे यदि फ्लाइट डिले है तो हमें पता है कि हमारे 8 घंटे का ड्यूटी अब 16 घंटे की हो गई है। क्योंकि यहाँ भी स्टाफ कमी है, स्टाफ की भयानक कमी है और मैं आपको झूठ नहीं बोलेंगे। एक पैसेंजर ने कहा कि साहब मैं बड़ौदा से, मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट है, मैं टर्मिनल 1 पे उतर रहा हूँ, टर्मिनल 2 से मेरा कनेक्टिंग है, उसमें जाने के लिए 40 मिनट लगते हैं। क्या आप मेरे वहां पे आपके स्टाफ को बताएंगे
कि मेरी कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि मैं तुरंत पहुंच जाऊं। तो बड़ौदा में जो लड़की थी उसने हाथ जोड़ के विनती की, सर जो कुछ करवाना है मुझसे करवाइए, जो कुछ मदद कर सकती हूँ मैं ही कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं दिल्ली के स्टाफ को बोलूं और वो मेरी बात सुने, इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं। मैं आपके तसल्ली के लिए उनको फोन कर दूं, वहां जाने के बाद कोई पूछने वाला आपको नहीं होगा, आप मुझे गाली देंगे कि क्या गलत लड़की है ये। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ता हूं। मुझे पता नहीं आपको फ्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं जिस दिन नागपुर से वापस आया उस दिन भी लेट हुई फ्लाइट, और मैं बताऊं आपको आशीष, मैंने कंप्लेंट की इंडिगो में, जो आता है ना, आप कंप्लेंट कर सकते हो यहाँ पे। तो मुझे कंप्लेंट का रिप्लाई आया कि आपका पीएनआर गलत है। मैंने 3 बार पीएनआर चेक किया, पीएनआर वही था। आपको जवाब नहीं देना है तो आप बोलते पीएनआर ही गलत है, तो आप इस फ्लाइट में कैसे रहे? किस से लड़ेंगे आप? अपने मंत्री को बोलते कि डीजी से बोलते कि हम इंडिगो से लाइसेंस रद्द करो, इंडिगो का लाइसेंस रद्द करो। और इंडिगो को यह पता है कि 25% फ्लाइट पायलट्स कम है, तो फ्लाइट्स कम करो। भाई दिल्ली से मुंबई यदि आपकी 20 फ्लाइट है, वो 10 पे कर दो। जो फ्लाइट जा रही है कम से कम वो तो टाइम पे जाए। आपको एक फ्लाइट कम नहीं करनी है, शेड्यूल फ्लाइट जितना आपका टाइम है उतना ही करो। यदि सरकार ने आपको बोला कि आप 1 नवंबर से लागू करो, आपके पास पायलट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यदि कल आपके पास स्टाफ नहीं है, एडिटर नहीं है, तो आप जो दिन में 10 टूरिस्ट करते हो वो 5 करोगे, करेंगे, 4 करेंगे। हाँ, 4 करेंगे, यही होगा ना। तो आपके पास पायलट नहीं है, तो आप मुंबई दिल्ली के जो 20 फ्लाइट आपकी चलती है उसकी जगह 10 चलाइए। 20 टोटल कैंसिल कर दीजिए कि भाई जब तक पायलट की व्यवस्था नहीं होती 2-3 महीने तक 10 ही चलेंगे। तो कम से कम वो 10 फ्लाइट के जो पैसेंजर है उनको तो पता है। आपको पता है दिल्ली मुंबई का किराया क्या हो गया है? 21,000 रुपए। हाँ, डबल हो रहा है किराया। जो 3.5 से 5 के रेंज में था वो 21,000 हो गया है। क्यों? क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। हाँ, किसी का एडमिशन है, किसी की शादी है। एक के सगे भाई की शादी थी बड़ौदा, छूट गई उसकी शादी, क्योंकि वो मल्टीनेशनल में काम कर रहा था। बड़ौदा उसका अपॉइंटमेंट था, बड़े मुश्किल से उसको छुट्टी मिली और उसको दिल्ली से उतर के जाना था आगे। जो लोग दिल्ली से कानपुर, बड़ौदा से कानपुर जा रहे थे, उनकी कानपुर की कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो दिल्ली से आके टैक्सी से कानपुर जाएगा। ये सारा उसके सर पे है। एक सज्जन, दिल्ली में एक मीटिंग थी, वो सुबह 9:30 बजे दिल्ली उतरते, 11 बजे मीटिंग अटेंड करते, और उसके बाद 6 बजे की उसकी वापसी फ्लाइट थी। उसने कहा मुझे कैंसिलेशन दे दीजिए, क्योंकि मैं अभी रात 1-1:30 बजे उतर के करूंगा भी क्या? मैं एयरपोर्ट से जब तक जाऊंगा और वापस आऊंगा तक तो 6 बजे की फ्लाइट भी नहीं मिलेगी मुझे। ये पूरा केओस हुआ है और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। जब तक एयरपोर्ट पे तोड़फोड़ नहीं होगी, जब तक 2, 4, 15, 20 लोग मरेंगे नहीं, तब सरकार को जाग आती है। मुझे समझ में नहीं आता ये हमारी सरकारें खून की प्यासी क्यों होती है। नहीं, हम लोग सरकार चाहे चुने नहीं, लद्दाख हो, चाहे किसान हो, चाहे एयरलाइन हो, चाहे विद्यार्थियों का इशू हो, मदारी इनको चुना क्यों है। नहीं समझ में आता है? अम्बेडकर हा 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 करने वाला मदारी चुना है, मदारी देखे। मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज चलवाऊंगा। बातें तो ऐसी करते हैं कि जिनकी पूरी खानदान एविएशन में थी। एरोप्लेन पूरा इंग्लिश में लिखने के लिए बोला तो ये लिख नहीं पाएगा। अरे हिंदी अंग्रेजी किसी में नहीं लिख पाएंगे। और चले हैं लोगों को कोई प्लानिंग नहीं, कोई नहीं है। डीजीसीए को सोचना चाहिए था, इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, हम स्टेक होल्डर को करेंगे, हम तुमको 6 महीने का नहीं, हमको 1 साल का टाइम देते हैं। 1 साल के अंदर इफ यू फेल वी विल सस्पेंड योर लाइसेंस। नहीं, उतने नहीं भाऊ, सीओ ने इतने, अच्छा एयरलाइंस वाले इतने शर्मसार निर्लज्ज हो गए हैं। वो बोलते हैं कि सॉरी फॉर द डिले, प्लीज बियर विथ अस। और यदि आप 1 मिनट डिले हो गए तो आपको एडमिशन नहीं देते। आपका आधा किलो सामान वजन ज्यादा है तो आपसे 5-5 हजार रुपए लेते हैं। आपको विंडो की सीट चाहिए, 400 रुपए लेते हैं।
आपको आइल सीट चाहिए, 400 रुपए लेते हैं। ये एयरलाइंस है। इनको ये पता है कि एक ऐसा सम्राट बैठा हुआ इस देश पे राज करने के लिए जिसको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब बस नहीं है। राजनीतिक दल को चंदा दे दो और यहां जनता को रोंद दो। हमने हमारे सारे कैंसिल किए प्रोग्राम। मेरे जितने प्रोग्राम थे, लोगों ने कहा कि सर वो कार्ड छप गए हैं, बैनर्स लग गए हैं। मैंने बोला मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। मैं बीमार हो जाऊंगा रोज, यदि मैं 8-8 घंटे एयरपोर्ट के चेयर पे बैठा रहूंगा, मेरी पीठ चली जाएगी, मेरे कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। और एक फ्रस्ट्रेशन अलग, क्या कब कुछ अनसर्टिनिटी है, पता नहीं फ्लाइट कब जाएगी। और ये इससे कोई लेना देना नहीं है। और अब मंत्री कहता है कि अब खबरदार तुमने किराए बढ़ाए तो। अरे तुझे कौन औकात है तुम्हारी मंत्री की? दिल्ली मुंबई 21,000 हो गया, क्या कर लिया नायडू ने? टीडीपी का आदमी या मंत्री है, उसके कहा जाता है भाई, ये उसके तो आका को यहां से फंड्स मिल रहे हैं सरकार से, उसको अपना फंड चाहिए, सरकार को समर्थन चाहिए, जनता को प्रताड़ना चाहिए। यह प्रताड़ना है। अब ये सारा लोड रेलवे पे आ गया है। रेलवे में मारामारी है अब सीटों की। रेलवे का डायनामिक फेयर है। रेलवे के फेयर एयरपोर्ट के एयरलाइंस के फेयर के बराबर हो रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। और ये सब मस्त है, क्योंकि इनके लिए खुद के चार्टर्ड होते हैं। ये चार्टर्ड में जाते हैं, चार्टर्ड में आते हैं। इनको क्या मालूम आम आदमी की तकलीफ। बस मुंह में हड्डी नहीं, जबान में जो आए वो बोल दो। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठा दूंगा। वाह रे वाह, ये अपने घर की प्रॉपर्टी बेच के बिठा रहे हैं। जितना डायनेमिक चुना है, अभी अभी दिखाते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। बच्चों को मैं बता रहा हूं तुम्हें, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बैठने को जगह नहीं मिल रही है। हमारे बड़ौदा के एयरपोर्ट पे एक महिला चक्कर आके गिरी, वृद्धावस्था में महिला। उसको हवा दे रहे, ये दे रहे, 1-2 डॉक्टर भागे बचाने के लिए। क्या कर सकते हैं? बीपी हो रहा है, बैठे बैठे लोग परेशान हो रहे हैं। कितनी देर बैठेगी एक चेयर पे आदमी? और चेयर से उठे तो दूसरा आदमी आके बैठता है। और रेस्ट, उनको बोला कि भाई आप 4 घंटे हो गए, कुछ तो खाने को दो। उन्होंने एक पैकेट पकड़ा दिया। उस पैकेट में क्या था? उस पैकेट में 70 ग्राम ड्राई फ्रूट थे, 70 ग्राम। एक बिस्किट था, ये बिस्किट है एक, और एक फ्रूटी था। ये लंच है आपका। जिसको शुगर है वो क्या करेगा? फिर वो जाएगा रेस्टोरेंट में, वहां 350 रुपए का वड़ा पाव खाएगा, 250 रुपए का डोसा खाएगा, 65 रुपए की पानी की बोतल खरीदेगा, छोटी वाली। और यदि एक परिवार में 4 लोग हो तो उसको जितना फ्लाइट का टिकट है एक आदमी का, उतना उसको सिर्फ चाय पानी का खर्चा होता है। 350 रुपए की चाय है बड़ौदा के एयरपोर्ट पे। आप इतनी देर बैठे, आप चाय भी पियोगे तो 350 रुपए देने पड़ते हैं। यही ऐसा नहीं था पहले। पहले एयरलाइंस पूरा खाना खिलाती थी, लेट हो गया थी तो कूपन मिलते थे जाके कि आप रेस्टोरेंट में जाके ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये एक थैले पकड़ा देता है, थैले। हमारे यहाँ न्यायपालिका भी प्रैक्टिकल है क्या? हमारे यहाँ न्यायपालिका भी प्रैक्टिकल है क्या? क्या न्यायपालिका को यह पता है कि आपने ड्यूटी आवर्स तो एक झटके में बता दिए, लेकिन ये लागू करने के लिए 1 साल का समय लगेगा? वो क्वेश्चन पीरियड देने को तैयार है क्या? हमारे यहाँ कल ही चीफ जस्टिस ने एक आदेश पारित किया है, कल की ही बात कर रहा हूं मैं आपको। एक आदेश पारित किया कि राज्य सरकारें अतिरिक्त लोग दे दे ये CSIR के लिए। अरे मास्टर और बालवाड़ी के लोग अब कर रहे हैं। अब क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के, बिजली डिपार्टमेंट के, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, सारे डिपार्टमेंट के लोग SIR में लगेगा तो राज्य कौन चलाएगा? CGI भेजेंगे कोर्ट से लोग वहां पे। आपके पास ज्यादा जज नहीं है तो आपके यहां रोना है, लाखों का पेंडेंसी है, और कहते हैं कि पर्याप्त संख्या में जज नहीं है।
और जहां अब राज्य चल रहे तो आप पूरा राज्य ठप करना चाहते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि भाई यदि बीएलओ पे लोड है तो ये 1 महीने की जगह 4 महीने करिए, 4 महीने स्लो हो जाए काम करेगा। यही रोल है ना, हम भी यही कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप 10 फ्लाइट की जगह 5 फ्लाइट करिए, लेकिन 5 फ्लाइट को मालूम है कि उनको जाना है, तुमको पता है कि ये फ्लाइट 5 फ्लाइट जाएगी जाएगी। इंदौर से नागपुर फ्लाइट आप बंद कर दीजिए। नहीं है भाई भाई, नहीं नहीं विमान नहीं है तो क्या करेंगे, जबरदस्ती करो, बंद करो। मतलब आप फ्लाइट बंद नहीं करेंगे, आप अपनी रेगुलर शॉर्टेज कम नहीं करेंगे, आपका टाइम टेबल आप बदलेंगे नहीं, पायलट आपके पास है नहीं, विमान आपके पास है नहीं, नए डीजीसीए के रूल आपको अलाउ नहीं करते, लेकिन आपने पैसेंजर से पैसा लेके उनको डंप कर दिया एयरपोर्ट पे, क्योंकि उनको पता है इस देश की जनता मानसिक रूप से नपुंसक हो गई है। वो एक मराठी में कहावत है, आलिया भोगासी असावे सादर, जो भोग अपने किस्मत में आ गए उसको वेलकम करो। कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं। छठ पूजा में जाते समय एक दूसरे 48 घंटे लोग पेशाब करने नहीं उठे ट्रेन में। हाँ, ये हाल है। लेकिन इसके बाद भी वही सरकार चाहिए जो तुमको पेशाब करने नहीं देगी 48 घंटे सीट से। तो कितनी मेहनत की, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, डिजर्व करते हैं ये लोग। और ये कोई बदलेगा नहीं। अब ये कहते हैं कि हमको ये नॉर्मल होने में फरवरी तक टाइम चाहिए, तो फरवरी तक आपके प्लेन की टाइम टेबल चेंज करो। हाँ, दिल्ली से इंदौर सिर्फ 4 फ्लाइट लेके जाओ, दिल्ली से 1 लेके जाओ, दिल्ली से मुंबई 4 लेके जाओ, दिल्ली से कलकत्ता 2 लेके जाओ। आप 8 लेते हो, 2 लेके जाओ। नहीं है फ्लाइट, क्या करेंगे? डीजीसीए में इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपने बीच में देखा होगा कई पायलट के लाइसेंस कैंसिल हो गए क्योंकि 10वीं की मार्कशीट भी बोगस निकली। डीजीसीए में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि आप पूछो मत। पैसा दो और जाओ। भ्रष्टाचार की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ आशीष जी, आज मुझे सुनाने दीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। जब ओपन स्काई पॉलिसी शुरू हुई इस देश में, तो सिटी लिंक नाम की एक एयरलाइंस आई थी। कई एयरलाइंस थी, लुफ्तांजा से लेके मोदी लुफ्ट से लेके कई सैकड़ों एयरलाइंस आ गई, लेकिन वो सब अपने प्लेन नहीं, किराए पे प्लेन लाना के कर रहे थे। ये जो सिटी लिंक एयरलाइन थी, इनके अपने खुद के प्लेन थे, क्योंकि ये कनाडा के लोग थे सरदार, और ये यूनाइटेड नेशंस के लिए चार्टर्ड देते थे, यहां से आर्मी वहां भेजनी है, वहां से आर्मी वहां भेजनी है, बड़े बड़े प्लेन थे। तो उनको लगा कि हमारे देश में एयरलाइन खुल गई, तो वो अपने 3-4 प्लेन लेके आ गए यहाँ पे। वो सरदार जी बड़ा भारत प्रेमी था, राष्ट्रवाद कुट कुट के भरा हुआ था। तब मैं प्रिंट मीडिया के लिए काम करता था, तो मेरी उससे बातचीत, क्योंकि एविएशन पे हमने बहुत काम किया था, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि आई एम गोइंग बैक, कैन यू कम फॉर अ लंच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट मिस्टर वानखड़े, असि जा रहे हैं कनाडा वापस, एयरलाइन वाइंड अप कर रहे हैं। उसने जो कारण बताया वो आप सोच भी नहीं सकते। उसने कहा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इन लोगों से। मैंने बोला कैसे? बोले हमारे प्लेन को जानबूझ के लेट किया जाता है, पैसेंजर भरने के बाद उड़ने की परमिशन नहीं दी जाती। मैंने क्या कारण क्या है? बोला ऐसा ही। और उसने जो कारण बताया, मुझे आज शर्म आती है बताने में। उन्हें कहा कि एक अधिकारी ने हमको कहा कि तुम्हारे यहाँ जो एक एयर होस्टेस है उसको जरा भेज दीजिए हमारे पास। उसने कहा कि हमने कहा कि आप हमसे पैसा चाहिए उतना ले लीजिए, वो मेरे बच्चियां हैं, मेरी माई स्टाफ इज माई किड्स, मेरे बच्चे हैं, आई कैन टेल माई स्टाफ टू गो एंड एंटरटेनिंग। मुझे माफ कीजिएगा, मैं भारत को क्या समझ के आया था, ये भारत क्या बन गया है अशोक जी। और जब आशीष बोल रहे थे उसने मेरा हाथ पकड़ा, टीयर्स, उसके आंखों में पानी छलका है, ऐसा बूंद निकला पानी का। आई एम सॉरी, आई गॉट इमोशनल। ये है हमारा एविएशन सेक्टर।